Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की। और आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। और आज जो हमारी एक्सरसाइज है हमारी 9.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 9.1 का जो आज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमें दिया गया है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज climbing a 20-meter long rope which tightly stretched and a tie from the top of vertical pole to ground. Find the height of the pole. The angle made by the rope with the ground level is 30 degree। यहाँ पर बोला गया है कि एक जो है सर्कस आर्टिस्ट जो है वो क्या करता है, एक रोप पर चल रहा है जो एक टाइटली बंधी हुई है, किसे, एक खूंटी से और पोल से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पोल की हाइट पता लगानी है। यहाँ पर जो एंगल है, एंगल जो बना है पोल और ग्राउंड के बीच में वो कितना है, 30 डिग्री। चलिए यहाँ पर हम आंसर करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या दे रखा है, एक पोल है, ये एक पोल हुआ, इससे क्या बंधी हुई, एक रोप बंधी हुई है 20 मीटर लॉन्ग। ये इससे एक रोप बंधी हुई है जो क्या है, ये 20 मीटर लॉन्ग है। ओके, और इस पोल से और इस रोप की, ये रोप किससे बंधी हुई है, एक खूंटी से बंधी हुई है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री दिया है। ओके, ये क्या है, 30 डिग्री दिया गया है। यहां पर हम इसको नेम देंगे ए, बी और सी। यहां पर बोला गया है कि फाइंड द, क्या फाइंड करना है, पोल की हाइट। तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन, क्या है हमें, गिवन है यहां पर दिया गया है हमें रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप, और क्या दिया गया हमें, एंगल। यहां पर हमें दिया है एंगल मेड बिटवीन, एंगल जो बना है मेड बाय रोप एंड ग्राउंड, जो ग्राउंड और रोप से एंगल बना है, ये एंगल हमें यहां पर दिया गया है। फाइंड क्या करना है हमें, यहां पर फाइंड करनी है हमें, यहां पर फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी कि पोल की हमको यहां पर हाइट निकालनी। तो यहां पर हम देखेंगे ये क्या है हमारा, यहां पर ये एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल्स में जो ये ए बी है, ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है, और ये AC क्या है, एक हाइपोटेनस है, और ये BC क्या है, एक यहां पर BC क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। ओके, तो यहां पर हमको क्या फाइंड करना है, यहां पर फाइंड करना है हमको, यहां पर इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो क्या है हमारा, साइन का। तो यहां पर आएगा AB, यहां पर साइन 30 क्या है, यहां पर एंगल है, एंगल क्या है यहां पर, साइन 30। तो यहां पर आएगा साइन इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन इक्वल क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB। तो यहां पर आएगा साइन इक्वल AB अपॉन, यहां पर हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC आएगा। ओके,
अब यहाँ पर साइन की जो वैल्यू दी है वो कितनी है 30, तो साइन यहाँ पर आएगा साइन 30 इक्वल 1/2। साइन 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/2। तो यहां पर हम करते हैं ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी 20 इंटू साइन की वैल्यू कितनी है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए बी इक्वल 20/2। 2 से कैंसिल कर देंगे कितना आएगा 10। तो ए बी इक्वल 10, यानी कि पोल की जो हाइट है वो कितनी आएगी, हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट कितनी आएगी 10 मीटर। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ए ट्री break due to storm and the broken part bent so that top of the tree touch the ground, making angle 30 degree with it. The distance between the foot of tree to point where the top touch ground is 8 meter. Find the height of tree. यहां पर बोला गया है कि एक ट्री है जो आंधी आने के कारण टूट गया है और उसका टूटा हुआ जो पार्ट है वो ग्राउंड से क्या हो गया है, टच हो गया है, और टूटे हुए भाग में क्या किया है, जो एंगल बना है वो एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो यहां पर हमने क्या किया, एक ट्री बनाएंगे, यहां पर एक ट्री बनाया हमने, ये एक ट्री है, ये क्या हुआ बीच से टूट गया, ये यहां से टूट गया है, और इसने जो ये एंगल बनाया है ये एंगल कितना है 30 डिग्री का एंगल बना है। ओके, एंगल कितना है इसका 30 डिग्री। और इस फुट पॉइंट से, ये क्या है इसका फुट पॉइंट, यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी, ये कितनी है 8 मीटर। डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर। ओके, तो यहां पर क्या है गिवन, क्या है हमें यहां पर गिवन है, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन फुट पॉइंट टू touch it ग्राउंड पॉइंट, यानी कि फुट पॉइंट से और ये जो टच हुआ है, यहां पर जो टच किया है ग्राउंड पॉइंट, इस तक की डिस्टेंस दी गई है हमको 8 मीटर। कितनी है यहां पर 8 मीटर, 8 मीटर। और एंगल, जो ये एंगल बना है ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। एंगल कितना है यहां पर, एंगल है 30 डिग्री। ओके, इसने जो एंगल बनाया है ये एंगल दिया है यहां पर 30 डिग्री। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहां पर पहले हम इसको नेम देंगे ए बी, और यहां पर हम इसको सी। ओके, हमने इसको क्या दिया, यहां पर नेम दिया। तो यहां पर हम देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि कोस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि टेन थीटा। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं, यहां पर हमको क्या निकालना है ए बी। यहां पर पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे यहां से
AC की वैल्यू, AC क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनस है, यानी कि हमें क्या करना है, हाइपोटेनस हमको निकालना है और बेस की हमको वैल्यू दे रखी है। तो इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन आएगा, यहां पर हाइपोटेनस अपॉन बेस, किसमें है, यहां पर है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी, यानी कि क्या लगेगा यहां पर, कोस थीटा। तो यहां पर हम लिखते हैं कोस थीटा इक्वल, कोस थीटा इक्वल बीसी, बीसी अपॉन, यहां पर हाइपोटेनस क्या हुआ, एसी, एसी हाइपोटेनस हुआ। ओके, अब यहां पर कोस 30 दे रखा है, 30 डिग्री का एंगल है, तो कोस 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी हुई, कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होगी √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है, ये √3 अपॉन 2 जो है कोस 30 की वैल्यू है। अब यहां पर हम रखेंगे, यहां पर BC, BC हमको यहां पर दिया गया है, BC कितना है 8, तो 8 अपॉन AC, AC, AC हमको क्या करना है, निकालना है, AC इंटू कोस 30, क्योंकि यहां पर 30 डिग्री का एंगल है, तो √3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा AC इक्वल, AC इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई के आएगा 16 अपॉन √3, 2 के इंटू 8 से करेंगे 16 और √3 है तो √3 आएगा। ओके, तो AC की वैल्यू कितनी आई, 16 अपॉन √3 आई। अब हम यहां पर क्या करते हैं, अब हमने यहां पर AC की वैल्यू तो निकाल ली, अब BC, यहां पर हमको क्या दे रखा है, ये BC की वैल्यू हमें दे रखी है और AB की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। ओके, AB की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहां पर निकालनी है और BC की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है। तो BC क्या हुआ, ये हुआ परपेंडिकुलर, और यही ये AB क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और BC क्या हुआ यहां पर, ये BC हुआ यहां पर बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ, tan थीटा, तो यहां पर आएगा tan थीटा इक्वल, tan थीटा इक्वल AB, AB अपॉन BC, BC क्या है यहां पर, बेस है, BC। ओके, तो यहां पर आएगा हमारा tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3। ओके, tan 30 की वैल्यू कितनी हुई, यह आएगी यहां पर, इसको हम लिखेंगे tan 30 इक्वल 1 अपॉन √3, यानी tan 30 की वैल्यू। तो यहां पर लिखते हैं, यहां पर AB हमें निकालना, तो AB इक्वल यहां पर, ओके, AB निकालना, BC, BC की वैल्यू कितनी है यहां पर आएगा AB अपॉन BC, BC की वैल्यू कितनी है यहां पर 8 है, तो 8 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3, इसे करेंगे तो आएगा AB इक्वल 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 8, और ये आएगा अपॉन √3 आएगा। ओके, ये आएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, AB की वैल्यू भी निकाल ली है और AC की वैल्यू भी निकाल ली है, जो ये ट्री यहां से टूटकर यहां पर बेंड हुआ था। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो यहां पर हम करेंगे हाइट ऑफ ट्री, ट्री की जो हाइट है, ट्री की हाइट क्या है, ए बी प्लस ए सी, यानी कि इन दोनों की वैल्यू। तो यहां पर आ जाएगा ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 8/√3 और ए सी की वैल्यू कितनी है 16/√3 प्लस 16/√3। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, यह आएगा 24/√3। यहां पर क्या करेंगे, इसको 24/√3, इस √3 को हटाने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले नंबर से भी और नीचे वाले नंबर से भी। तो यह आएगा 24/√3 और यहां भी कर देंगे इसकी √3 और √3, यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर आएगा ये 24 की इंटू करेंगे √3 से, आएगा 24/√3 और यहां पे 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा √9 आएगा, √9 क्या 3। ओके, तो यहां पर आएगा 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम। तो आएगा 8/√3 इसकी वैल्यू आएगी। ट्री की जो हाइट हुई वो क्या है 8/√3 इसकी टोटल हाइट हुई। इसको नोट कर लीजिए। यहां पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहां पर दिया गया है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क। यहां पर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान करता है 2 फ्लाइट बनाने का फॉर चिल्ड्रंस के लिए, जो प्ले इन अ पार्क, जो क्या कर रहे हैं पार्क में खेल रहे हैं। फॉर द चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर्स, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, सी रेफर टू फ्लाइट whose top is at length of 1.5 मीटर्स। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो इसकी हाइट होगी, स्लाइड का जो टॉप होगा वो होएगी 1.5 मीटर्स एंड इट इंक्लाइंड एट एंगल, और जो इसका एंगल है वो होगा 30 डिग्री का टू ग्राउंड वेरियस फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस। और इसी प्रकार से जो एल्डर चिल्ड्रंस हैं, सी वांट टू हैव अ स्टेप 3 मीटर्स, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, जो इसकी हाइट होगी वो 3 मीटर्स होगी और एंगल 60 डिग्री टू ग्राउंड, और जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा ग्राउंड से। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ फ्लाइट, स्लाइड्स की हाइट क्या होगी, हमें यहां पर निकालना है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। आंसर सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है कि 2 स्लाइड्स बनानी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्लाइड्स बनाएंगे। ये एक स्लाइड्स है, ओके। इसको हमने क्या दिया, नेम दिया ए बी और सी। यहां पर इसमें क्या बोला गया है, फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क 5 ईयर। जो स्लाइड्स का जो एंगल है, एंगल कितना है, एंगल यहां पर हमें दे रखा है 30 डिग्री। ये एंगल्स क्या है, ग्राउंड से लेकर और इस स्लाइड्स के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ओके। यहां पर हमें दे रखा है और हमें यहां पर बोल रखा है हाइट, जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर से। यहां पर जो हाइट है वो यहां पर 1.5 मीटर से। तो यहां पर हमें गिवन है
गिवन क्या है हमें यहाँ पर, हाइट गिवन है। हाइट, किसकी हाइट गिवन है हमें यहाँ पर, ये टॉप की जो हाइट है, टॉप इज द एट हाइट, जो इसकी हाइट है, टॉप इज एट हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पर, हाइट यहाँ पर हमें दे रखी है 1.5 मीटर्स। एंड जो एंगल है, एंगल कितना है हमारा, एंगल जो हमें दे रखा है यहाँ पर, एंगल टू ग्राउंड, ग्राउंड से एंगल जो दे रखा है, ग्राउंड एंगल कितना है हमारा, ग्राउंड एंगल है यहां पर हमारा, ग्राउंड एंगल ये दे रखा है हमें 30 डिग्री। ओके, और हमें क्या निकालना है यहां पर, हमें यहां पर फाइंड करना है, फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ स्लाइड, यानी कि स्लाइड की हाइट हमें यहां पर निकालनी है। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हमको क्या दे रखा है, ये ए बी, ए बी क्या है यहां पर, ये जो ए बी है ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर, और जो ये स्लाइड जिसकी हमको हाइट निकालनी है ए सी, ये यहां पर हमारा क्या हुआ, हाइपोटेनस। तो यहां पर हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनस हमको यहां पर निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इनके बीच में रिलेशन जो हुआ वो हुआ हमारा यहां पर साइन थीटा, यानी कि क्या हुआ, ये साइन थीटा। तो यहां पर हम करेंगे साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर जो हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पर 1.5 मीटर्स, एंड हाइपोटेनस जो है हमारा यहाँ पर AC, AC कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC। ओके, साइन 30, तो यहाँ पर आएगा साइन 30 इक्वल, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, साइन 30 इक्वल 1/2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, तो यहां पर है 1.5 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/2 से, 1/2। ओके, तो यहां पर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आएगा AC इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3.0। ओके, तो यहां पर जो फ्लाइट की हाइट हुई, यहां पर फ्लाइट जो होगी वो होगी 3.0 मीटर लॉन्ग, फॉर बिलो। ओके, 5 years चिल्ड्रन, 5 years चिल्ड्रंस, ये 5 years चिल्ड्रंस के लिए। अब हम 5 years से जो बड़े चिल्ड्रंस से उनके लिए आगे करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर करते हैं फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस, जो एल्डर्स हैं उनके लिए। तो यहां पर क्या दिया है, यहां पर हमें बोल रखा है, यहां पर सी वांट टू हैव अ स्टेप 3 मीटर लॉन्ग। यहां पर क्या होगा, ये जो हाइट होगी, ये जो हाइट है 3 मीटर लॉन्ग से। ओके, कितनी है ये 3 मीटर। और जो एंगल है, एंगल कितना है, एंगल है हमारा यहां पर 60 डिग्री। एंगल कितना दिया है हमें यहां पर 60 डिग्री दिया है। ओके, चलिए अब हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें क्या दिया है, यहां पर हमको हाइट दी गई है, हाइट ये हमको क्या है गिवन है, दिया गया है। हाइट कितनी है यहां पर 3 मीटर्स।
एंड एंगल दिया है हमें यहां पर 60 डिग्री। एंगल किसका है? ग्राउंड का एंगल है, ग्राउंड का एंगल। ओके, तो चलिए यहां पर हम करते हैं इसको। यह आएगा हमारा, यहां पर हमको क्या निकालना है? ए बी सी, हमने इसको पहले नेम दिया। यहां पर भी हमको क्या निकालना है? स्लाइड्स की हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ स्लाइड, यानी कि स्लाइड्स की हाइट निकालनी है हमको। तो स्लाइड्स की हाइट क्या होगी? यहां पर यह आएगा हमारा यहां पर साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो यहां पर हमारा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पर? ए बी अपॉन ए सी। हाइपोटेनस क्या हुआ? ए सी। क्या आएगा? ए सी यहां पर आएगा। ओके, और यह आया हमारा यहां पर साइन 60 डिग्री इक्वल √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू है वह √3/2। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होएगा ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू दे रखे हैं यहां पर 3, और ए सी हमें यहां पर निकालना है। तो ए सी अपॉन ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 से हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ये यहां पर 2 से इसकी इंटू करेंगे, आएगा 6/√3। 6/√3 आया। अब इस √3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर करेंगे हम 6/√3, और √3 से हम क्या कर देंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की भी और 6 की भी। तो यहां पर आएंगे √3, यहां पर हम इंटू कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई √3 से, और इस √3 की भी हम क्या करेंगे? √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा हमारा यहां पर, ये आएगा 6/√3, और इन दोनों की करेंगे तो आएगा यहां पर 3। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 2 टाइम, तो 2/√3 क्या आएगी? इसकी हाइट आएगी। तो हाइट क्या होगी? हाइट ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, जो एल्डर चिल्ड्रंस के लिए है, वो हाइट कितनी होगी? वो है 2/√3 मीटर्स। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।